हुकूमत का बिजली सस्ती करने का आज़म, 5 IPP से मुआहदे ख़त्म। काबीना की हबको, राउसेच, लाल पीर सबा और एटलस पावर से मुआहदे ख़त्म करने की मंजूरी। सार्फिन को 60 अरब सालाना का फ़ायदा और नर्ख में कमी होगी। खजाने को 411 अरब की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दीगर IPP से मुआहदों पर भी नज़रसानी करके टैरिफ में कमी लाएंगे। अवाम को रिलीफ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। नवाज शरीफ ने बिजली सस्ती करने की हिदायत की थी। पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात का नया दौर शुरू। सऊदी वजीर का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। खालिद बिन अब्दुल अजीज का बिजनेस फोरम से खिताब। कहा आर्मी चीफ ने रेड टेप को रेड कार्पेट से बदलने का यकीन दिलाया। पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात का नया दौर शुरू। सऊदी वजीर का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। खालिद बिन अब्दुल अजीज का बिजनेस फोरम से खिताब। कहा आर्मी चीफ ने रेड टेप को रेड कार्पेट से बदलने का यकीन दिलाया। SIFC की सहूलतकारी और इक़्तिसादी ताउन इंतहाई अहम है। दोनों ममालिक में $2 अरब के 28 मुआहदे होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा पाक सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर तिजारत जाम कमाल और वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का भी खिताब। वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर और सरमायाकारों के एजाज़ में इशाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर शख्सियात भी शरीक। सऊदी वज़ीर और सरमायाकारों ने सदर मुमलिकत से भी मुलाकात की। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा खुशहाली और पुरअमन मुस्तक़बिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। सऊदी वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वफ़द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। कहा पाक सऊदी अरब ताउन के रोशन नताइज के लिए पुरुम्मीद हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात। आईनी तरमीम के मुसवदे पर इतफाक। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें फ़र्द की बालादस्ती ना हो। अवामी राय और इदारों का एहतराम होना चाहिए। एक शख्स को जमहूरी निज़ाम को पटड़ी से उतारने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ ने मिसाक़ जमहूरियत से मुल्क को आगे बढ़ाने का तारीख़ी कदम उठाया। दोनों का महंगाई में कमी और मुआशी बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक़ राय की कोशिशें। पीपल्स पार्टी के वफ़द की JUI की क़यादत से मुलाकात। शहरी रहमान और नवीद कमर मौलाना फजलुर रहमान के रिहाइशगाह पहुंचे। तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब। JUI ने अदालती इस्लाहात पर 23 नुकाती मुसवदा तैयार कर लिया। आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाने की तजवीज़। आला अदलिया के इख्तियारात और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल बरकरार रखने की तजवीज़। फौजी अदालतों में सर्विलेंस का ट्रायल न करने की भी तजवीज़ दी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन मान के क़याम कमीशन विफाक और सूबे की क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में ग्रैंड जिरगा। वज़ीर आला को अमन अमान के लिए जिरगा करने का इख्तियार दे दिया। जिरगे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने विफाक की नुमाइंदगी की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, मोहसिन दावर और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला ने कहा उम्मीद है मसले का पुरअमन हल निकाल लेंगे। गवर्नर ने कहा मुत्तहिद होकर सूबे के अमन को देना होगा। वज़ीर आला चाहे वफाकी बुज़रा को माफ़ कर दें, हम नहीं करेंगे। वफाकी बुज़रा को खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरत पड़ी तो मुंह उठा कर आ गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। कहा इन्हीं बुज़रा के कहने पर मुजाहिरीन पर जुल्म किया गया, हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मोहसिन नकवी के अहकामात पर गिरफ्तार किया गया। अब फंस गए हैं तो पाँव पकड़ने आ गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्स चोरों के खिलाफ ऐलान जंग। कहते हैं सेल्स टैक्स की चोरी रोकनी है। सेल्स टैक्स जमा करके आगे ना देना एतमाद को तोड़ना है। मुल्क में स्टील समेत मुख्तलिफ कंपनियां 29 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड कर रही हैं। कंपनियों का झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते। FBR में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमारे पास कोई चारा नहीं कि इन्फोर्समेंट करें।
جی ڈی پی میں ٹیکسوں کا تناسب 13.5% تک بڑھانا ہے۔ حکومت کی اصلاحات کے ثمرات، بہتر ہونے لگے معاشی حالات۔ عالمی مالیاتی ادارے نے بھی مہر لگا دی۔ آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پریس کہتی ہیں کہ پاکستان معاشی استحکام کی صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ مائکرو اور میکرو اقتصادی استحکام کا توازن برقرار رکھنا چیلنج ہے۔ 2023 سے معاشی حالات میں استحکام کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں۔ حالیہ اقتصادی استحکام کی پاکستان میں بڑی اہمیت ہے۔ ڈی چوک میں احتجاج کا کیس، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کا مزید 2 دن کا جسمانی ریمانڈ۔ عدالت نے اعظم سواتی کو مزید 7 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر بڑا ریلیف مل گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے خیبر پختونخوا ہاؤس ڈی سیل کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست منظور کر لی۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال کو 3 سال بیت گئے۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 2021 میں آج ہی کے دن 85 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ بھوپال میں پیدا ہونے والے عبدالقدیر خان نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم کی شبانہ روز محنت کے باعث پاکستان دنیا کی 7ویں جوہری طاقت بنا۔ کراچی میں بادلوں کی انٹری، مختلف علاقوں میں بوندا باندی، شہر میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ 30.5 ملی میٹر بارش یونیورسٹی روڈ پر ہوئی۔ جناح ٹرمینل اور اولڈ ایئرپورٹ پر ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ گڈاپ ٹاؤن، سٹیل ٹاؤن اور ملین میں بوندا باندی ہوئی۔ ادب کا نوبل انعام جنوبی کوریا کی مصنفہ ہانگ کانگ نے جیت لیا۔ 53 سالہ ہانگ کانگ نے تاریخی صدمات اور انسانی زندگی کی نزاکت کو اپنے شاعرانہ انداز میں بیان کیا۔ سویڈش اکیڈمی نے شاندار شاعرانہ نثر کے لیے انہیں نوبل ایوارڈ سے نوازا۔ ہانگ کانگ نوبل انعام جیتنے والی پہلی جنوبی کوریائی ادیبہ بن گئی۔